सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शैटर इफेक्ट के रिगार्डिंग, जो कि एक प्रीसेट है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी सारे ऑप्शंस के रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे फुटेज को इम्पोर्ट कर लिया है। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा सिमुलेशन और आपको यहाँ पे क्लिक करना है शैटर के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है व्यू। व्यू के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेंडर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रेंडर के ऊपर और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इट मीन्स जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंडर के ऊपर, सो हमें फाइनल आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसके बाकी अदर ऑप्शंस में, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम के ऊपर, अभी इसके ऊपर वाले ऑप्शन की बात करेंगे। सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया वायर फ्रेम के ऊपर। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्रेक होगा किसी भी पैटर्न के अंदर, ठीक है, इट कैन बी ग्लास, एग, कोई भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से वाइट यहाँ पे आपको लाइंस शो करेगी, इन्हें हम बोलते हैं वायर फ्रेम। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे इसे कर रखा है वायर फ्रेम मोड के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वायर फ्रेम फ्रंट व्यू। इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी ले रहा हूँ एक न्यू कैमरा, सर राइट क्लिक करेंगे न्यू कैमरा और सिंपली मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ ओके, और सिंपली मैं वापस गया अपनी मेन फुटेज के अंदर और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कॉम कैमरा। ठीक है, इट मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे हमने न्यू कैमरा लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा चीज़ें काम करेगी। और मैंने यहाँ पे सिंपली प्रेस किया आर फॉर रोटेशन और अभी मैं एक बार इसे कर रहा हूँ सिंपली रेंडर और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ रोटेट कुछ इस टाइप से। या तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। सो बेसिकली हमने अभी यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे ले रखा है एक कैमरा और कैमरे के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सीन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्टिव कैमरा के ऊपर, सो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं लाइक फ्रंट, लेफ्ट, टॉप, बैक, राइट, बॉटम। ठीक है, ये बेसिकली एक व्यू पॉट है। ठीक है, अगर आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं व्यू को देखने के लिए, लाइक टॉप, बॉटम, फ्रंट, प्रोस्पेक्टिव, ऑर्थोग्राफी एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं इस वाले ऑप्शन को। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम फ्रंट व्यू, सो क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे फ्रंट व्यू होगा ये इसको यहाँ पे एक्टिव कर देगा और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वायर फ्रेम शो करेगा। ठीक है, कहने को हमने यहाँ पे कैमरा ले रखा है लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है वायर फ्रेम फ्रंट व्यू। अगर मैं यहाँ पे इसे वापस करता हूँ रेंडर, सो यहाँ पे ये हमें कैमरे के अकॉर्डिंग चीज़ें शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं वायर फ्रेम। सो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये वायर फ्रेम को शो करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम फ्रंट व्यू प्लस फोर्स, मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ। सो नाउ वी कैन सी हमारे यहाँ पे फ्रंट व्यू ओपन हो गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा वायर फ्रेम ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन यहाँ पे आपको शो करेगी विच इज़ कॉल्ड फोर्स। जो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है ये डिनोट करती है फोर्स को। फोर्स क्या होता है अभी आगे इसकी बात करने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम प्लस फोर्स, सो यहाँ पे हमें वायर फ्रेम शो कर रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लू कलर में ये हमें शो कर रहा है क्या, फोर्स। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली इसे कर रहा हूँ अभी क्लोज। यहाँ पे इसे करते हैं हम सिंपली कैमरा पोजीशन जो कि होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब बात करते हैं रेंडर की। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेयर, सो क्या होगा, और इससे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ सिंपली रेंडर। सो लेयर में क्या होगा, बेसिकली जो भी पार्ट आपका शैडर होगा वो पार्ट आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा और जितना पार्ट लेयर का बच जाएगा आफ्टर शैटर, मतलब उसके पीसेस होने के बाद, वो पार्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ सिंपली पीसेस, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे हमें सिर्फ पीस वाला पार्ट शो कर रहा है। इट मीन्स जो एरिया हमारा यहाँ पे शैटर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए, सो इन दैट कंडीशन आपको यहाँ पे इसे करना है ऑल। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ पे दोनों इफेक्ट एक साथ देखने को मिलेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे गया शेप के अंदर और शेप के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है पैटर्न। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो है वो है ब्रिक्स। नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से। अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसे कर दिया ग्लास। सो अब हमें यहाँ पे
ग्लास की फॉर्म में यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे आप इसे कुछ और चेंज कर सकते हो लाइक एक्स, ठीक है। सो उस फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम शटर मैप। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो उसके पीसीज हैं वो किसी और फॉर्म में ब्रेक हो, सो आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया एक न्यू सॉलिड, सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉलिड, और मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप कर दिया सेल पैटर्न, और सिंपली मैं यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया सेल पैटर्न, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कर दिया इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने इसे कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी आइज़ को क्लोज किया, जो भी हमने यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया है, और सिंपली इसे मैंने यहाँ पे कर दिया कस्टम, और यहाँ पे जाके मैंने इसे कर दिया सेल पैटर्न, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, नाउ सी, बट अभी हमने एक काम नहीं किया, वो क्या है, इसे आप यहाँ पे कर दो इफेक्ट एंड मास्क, बिकॉज हमने सॉलिड के ऊपर एक इफेक्ट को अप्लाई किया है। नाउ कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, नाउ सी, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। अगर आप चाहते हो आपको यहाँ पे इसे सिर्फ वाइट टाइल्स में करना है, सो आप इसे क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप से टिक करो, सो यहाँ पे इन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे इसे करता हूँ एक बार रीसेट। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ कॉल्ड रिपीटेशन। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसका रिपीटेशन है 10। अगर मैं यहाँ पे इसे 1 कर देता हूँ, सो यहाँ पे इसके रिपीटेशन कम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसके रिपीटेशन 50 कर देता हूँ, सो यहाँ पे रिपीटेशन मतलब पीसीज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं 10 कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ, सो ऑल ओवर यहाँ पे ये इसको मूव करेगा कुछ इस टाइप से। बेसिकली यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा है, इंडिविजुअली नहीं कर रहा, एक साथ कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मिलता है ऑप्शन ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पे इसका ओरिजिन चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसका रिपीटेशन कर दिया अराउंड 5, और इसका अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका ओरिजिन चेंज करता हूँ, सो एक तरीके से यहाँ पे इसका टेक्सचर यहाँ पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रूजन डेप्थ। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करता हूँ, सो क्या होगा, यहाँ पे इसकी डेप्थ बढ़ेगी। इट मीन्स जो भी पार्ट यहाँ पे शटर हो रहा है, सो वहाँ पे इसकी डेप्थ को इंक्रीज करेगा, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे इसे कर रहा हूँ रीसेट। अब सिंपली मैं यहाँ पे गया फोर्स के अंदर, और मैंने क्या किया, वापस से मैंने यहाँ पे इसे कर दिया कॉम कैमरा, और यहाँ पे मैंने इसे कैमरे को एक्टिव कर दिया, और यहाँ से मैंने इसे कर दिया वायर फ्रेम फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं फोर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे मिलता है पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे इसकी चेंज करता हूँ पोजीशन, नाउ वी कैन सी यहाँ पे जो भी इसका फोर्स है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया यहाँ पे, और इसका भी जो मैंने यहाँ पे ओरिजिन है इसे भी मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से ये यहाँ से ब्रेक होगा। इसे कर देते हैं ग्लास, कुछ इस टाइप से यहाँ पे ब्रेक होगा। अब इसके बाद समझते हैं यहाँ पे डेप्थ। डेप्थ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे इसे कर रहा हूँ वायर फ्रेम प्लस फोर्स। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ सिंपली कॉम्प कैमरा, जो भी हमने यहाँ पे कॉम्प में क्रिएट किया था, और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया ओपन इसकी आइज़ को। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डेप्थ का, ये कैसे काम करता है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ, नाउ वी कैन सी ये जेड एक्सिस में मूव कर रहा है आगे की ओर और पीछे की ओर, ठीक है, एज पर द वैल्यूज। अब जैसे मान लो जब तक यहाँ पे ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा या आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे, ये ऑब्जेक्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। सो इन दोनों का आपस में इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग यहाँ पे है रेडियस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से टच किया, और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ सिंपली रेंडर, और नाउ वी कैन सी, देखो अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसका रेडियस इंक्रीज करना है, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना वाला पार्ट यहाँ पे शटर हो रहा है, सो क्या करेंगे, इसका रेडियस इंक्रीज करने के लिए सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यूज को बढ़ाएंगे कुछ इस टाइप से। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ कैमरा पोजीशन और नाउ सी, ठीक है, ये आपका रेडियस इंक्रीज कर रहा है कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पे आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर अभी मैं इसे प्ले करता हूँ, सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसके पीसीस ब्रेक हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूँ अराउंड 0.5, सो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ फोर्स अब यहाँ पे ये धीरे धीरे यहाँ पे गिरेगा। नाउ सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को कर देता हूँ लाइक 50, सो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे ये ब्रेक होगा। नाउ सी, इट जस्ट लाइक एक्सप्लोजन। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फोर्स 2 भी सेम होता है फोर्स 1 की तरह ही। बेसिकली ये दोनों एक ही है, बट इसका काम क्या है, अगर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम प्लस फोर्स, और यहाँ पे से करता हूँ मैं सिंपली कॉम्प कैमरा,
इसे ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसका रेडियस को इंक्रीज करता हूँ। सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे सेम एक और यहाँ पे फोर्स मिल जाता है। अब हम यहाँ पे इसको किसी अदर पार्ट से भी शैटर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ अगेन कैमरा पोजीशन रेंडर और नाउ वी कैन सी चीज़ें कुछ इस टाइप से काम करेगी। एक बार यहाँ से ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से ब्रेक होगा। आप यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मैन्युअली आप यहाँ पे की फ्रेम्स लगा सकते हैं, जो भी इनकी पोजीशन है, रेडियस है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, इसको मैं वापस से कर रहा हूँ रीसेट, मेक इट टू 0। अब समझते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट। सिंपली मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू सॉलिड, और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं ग्रेडियंट और सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस कर रहा हूँ और इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मैं ग्रेडियंट रैम्प कुछ इस टाइप से, और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेडियल रैम्प और इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्वैप। अब क्या करा मैंने, सिंपली यहाँ पे इसकी आइज को क्लोज किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सिंपली ग्रेडियंट और यहाँ पे इसे मैंने कर दिया इफेक्ट एंड मास्क। एक बार प्ले करते हैं। नाउ अभी ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग ग्रेडियंट यूज़ करते हैं सो ऊपर के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसका शटर का थ्रेशोल्ड आपको यहाँ से बढ़ाना है कुछ इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो भी पार्ट आपका यहाँ पे वाइट होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें शैटर होना शुरू होंगी। जैसे मान लो अभी जो वाइट जो कलर है प्योर वाइट वो सेंटर में है, जो भी यहाँ पे शटर स्टार्ट होगा वो सेंटर से होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ इसका ग्रेडियंट रैम्प, सो यहाँ पे इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं और यहाँ पे आप लोग थ्रेशोल्ड के साथ प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ सी थ्रेशोल्ड के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करेंगे सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका साइज बढ़ते जाएगा। नाउ सी ये सेंटर से यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। इवन आप इसे यहाँ पे इन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वापस से नन, इसे यहाँ पे कर लेते हैं रीसेट और अब यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है रोटेशन स्पीड। अगर मैं यहाँ पे इसकी रोटेशन को चेंज करता हूँ सो एक बात ध्यान रखना, ये जो भी पार्ट आपका शटर होगा ये उसको यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन रोटेट करता हूँ, ये इनके पार्ट को सेंटर से रोटेट कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और था ऊपर, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करता हूँ सो ये ऑल ओवर काम करेगा, ठीक है। मतलब जो भी पार्ट आपका कंप्लीटली यहाँ पे सेंटर हो रहा है, कुछ पूरा वाला पार्ट, ये उसको ऑल ओवर यहाँ पे मूव करेगा। लेकिन रोटेशन स्पीड क्या करेगा, नीचे वाला जो ऑप्शन फिजिक्स में है ये मैनुअली चीज़ों को रोटेट करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे इसका एक्सिस चेंज करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया Z या X, अब ये X के अकॉर्डिंग मूव करेगा। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे इसे Y के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। इफ़ यू वांट आप इसे X Y कर सकते हो एज पर योर नीड, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसका ऑप्शन देखता हूँ रैंडमनेस, तो अगर मैं यहाँ पे इसे इंक्रीज करता हूँ रैंडमनेस को, अब ये रैंडमली यहाँ पे चीज़ें काम करेगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, नाउ सी, ठीक है, अब ये रैंडमली चीज़ें इसकी डिस्ट्रॉय हो रही है और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं पे भी जा रही है। एक बार इसको हम यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं रीसेट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है विस्कोसिटी। अगर मैं यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करता हूँ कुछ इस टाइप से, नाउ इफ आई प्ले दिस, विस्कोसिटी क्या करता है ना, ये चीज़ों को फ्लोट करता है। मतलब चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत तैरती हुई आपको दिखेगी। जैसे मान लो अगर आप कोई पत्थर पानी के अंदर फेंकते हो सो क्या होगा, पत्थर एकदम धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर डालते हो सो वो कुछ इस टाइप से फ्लोट करते हुए आएगा। जैसे मान लो कोई पेड़ में कोई पत्ता हो गया सो वो कुछ उस टाइप से फ्लोट करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। इसे मैं एक बार रीसेट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है विच इज़ कॉल्ड मास वेरिएंस। मास वेरिएंस क्या करता है, इसके नाम से डिफाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को करता हूँ कुछ इस टाइप से, सो क्या होगा एक बार देख लेते हैं। कुछ आपके शटर वाले पीसेस का वेट ज़्यादा हो जाएगा और कुछ का वेट लाइट रहेगा, ठीक है। एक बार देखते हैं इसे प्ले करके, नाउ सी, ठीक है। सो बेसिकली जिन भी शटर का वेट भारी हो जाएगा वो जल्दी नीचे गिर जाएंगे और जो हल्के होंगे वो देर में नीचे आएंगे, ठीक है ना। इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट। इसके बाद आपको मिलता है ग्रेविटी।
ग्रेविटी का मतलब आपको पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रेविटी को इंक्रीज करता हूँ, सो नाउ सी, यहाँ पे जो इसका फॉल टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। नाउ सी, कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये बहुत जल्दी नीचे आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ग्रेविटी डायरेक्शन। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ग्रेविटी नेगेटिव में करनी है, सो आप सिंपली इसे माइनस में कर दो। एक बार इसे प्ले कर लेते हैं। डायरेक्शन चेंज कर दिया कुछ इस टाइप से। सो बेसिकली अब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है ग्रेविटी इंक्लाइनेशन। इसको एक बार पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ ऊपर। सो ग्रेविटी इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली चीज़ों को शिफ्ट करता है जेड एक्सिस में। अगर मैं यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से मूव करूँगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और इसके ग्रेविटी इंक्लाइनेशन को मैं बढ़ाता हूँ, इसे कम कर लेते हैं। सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जेड एक्सिस में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। सो मेक इट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे सिंपली आ गया टेक्सचर के अंदर। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रंट, साइड एंड बैक। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया फ्रंट और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कलर। जैसे मैंने यहाँ पे इसे किया कलर, सो जो भी फ्रंट का फेस होगा, इट मीन्स जितना पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फेस, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको रखना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, आपको यहाँ पे इसे करना है लेट सपोज लेयर एंड ओपेसिटी, या सिर्फ लेयर। और जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक इमेज को लेके आया और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया कलर इमेज, ठीक है, और इसकी मैंने इसको क्लोज किया। वापस चलते हैं और मैंने यहाँ से कर लिया सिलेक्ट सिंपली लेयर को, कलर इमेज उस वाले पार्ट में। सो बेसिकली फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पे टेक्सचर आ गया है और यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसे कर दो लेयर एंड ओपेसिटी। नाउ अब यहाँ पे हम लोग इसकी ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आता है टिंटेड लेयर ओपेसिटी। नाउ से यहाँ पे टिंट आ जाएगा और आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर फेस में कुछ इस टाइप से चीज़ें काम करेगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपके यहाँ पे आता है साइड मोड, इसे आप कर सकते हो कलर, और यहाँ पे ये रेड हो गया, इसे आप वाइट कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें काम कर सकती है। बेसिकली आप इनका जो भी फ्रंट, साइड, बैक होता है उसको मैनुअली आप चेंज कर सकते हो एज पर योर नीड। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है कैमरा सिस्टम। सो कैमरा सिस्टम में पहला ऑप्शन होता है कैमरा पोजीशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ कॉर्नर पिन, और इसके बाद आपको यहाँ पे 4 यहाँ पे पिन्स देखने को मिलेगी और आप इसको कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कॉर्नर पिन होती है, वैसे यहाँ पे आप इसकी कॉर्नर पिन्स के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है कॉम्प कैमरा। इट मीन्स जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कोई भी कैमरा कॉम्प में लेंगे, सो ये कॉम्प के कैमरा के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखलाएगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैमरा पोजीशन और इन सबको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रीसेट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, यहाँ पे आपको मिलता है लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस, सरफेस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी आप लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है, जो भी आपको रखना है। देन इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे लाइट डेप्थ। आप इसकी लाइट की डेप्थ को आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो कुछ इस टाइप से। नाउ सी, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन को बढ़ा रहा हूँ, अराउंड 50 कर लेते हैं, सो दैट हम यहाँ पे इसकी डेप्थ को देख पाएँ। और इसकी डेप्थ मैंने कम कर दी। सो डेप्थ यहाँ पे कुछ इस टाइप से काम करती है। आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एम्बिएंट लाइट, आप इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है पॉइंट सोर्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट लाइट का काम करता है एक तरीके से, और यहाँ पे आप लोग इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक लाइट डेप्थ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नाउ सी, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन सेम है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फाइनल कॉम्प लाइट। इसका मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा और मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ न्यू लाइट। सो बेसिकली कोई भी एक लाइट इसके ऊपर काम करेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया स्पॉट लाइट, सो यहाँ पे लाइट काम करेगी और लाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। एक बार इसे चेंज कर लेते हैं, नाउ सी, ठीक है। सो बेसिकली आप लाइट के थ्रू आप यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, वापस कर लेते हैं इसको डिस्टेंस सरफेस। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मटेरियल, और मटेरियल के अंदर क्या होता है बेसिकली आप डिफ्यूज़ का रिफ्लेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कितना ही आपको चाहिए, इवन आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसका डिफ्यूज़ का रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। आप इसका स्पेकुलर कंट्रोल कर सकते हैं जितना आपको रखना है। सो सिर्फ स्पेकुलर वाले पार्ट में चीज़ें चेंज होगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाईलाइट शार्पनेस, सो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट वाला पार्ट यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसके ऑप्शंस काम करते हैं। आप यहाँ पे शटर इफेक्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत टाइम और देना होगा। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक ले गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।